ओम विश्वाणो सवितर्जुतानि परासु यदभद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाक्षजत्राः विश्वैरंगैस्तुष्वांसतनुभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 35वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उलोके चिकित्वान् सादयाजयज्ञो सुकृतस्य जो नौ देवान् हविखा यज्ञे बृहत्या जमाने वायोधा। इस 35वें मंत्र में अग्निदेव से यज्ञ संपन्न करने और फिर यजमान को दीर्घायु प्रदान करने की प्रार्थना है। होता अग्नि, हे देवों के आवाहक अग्निदेव। अग्निदेव देवों को बुलाकर लाते हैं, श्री देवदूत भी कहे जाते हैं। तो हे देव, तुम चिकित्वान माने ज्ञानी अथवा सर्वज्ञ हो। स्वे लोके, अपने लोक में, तो उनका लोक क्या है? यज्ञवेदी। स्वलोके, अपने स्थान यज्ञवेदी में प्रसिद्ध माने बैठो। सुकृतस्य, सुकृत कहते हैं पुण्य को। सुकृतस्य, पुण्य के यौनो, यौन माने उत्पत्ति स्थल, यौन उत्पत्ति स्थल कहते हैं। यौनो सप्तमी एक वचन है। तो सुकृतस्य, पुण्य के यौनो माने उत्पत्ति स्थल। यज्ञ वेदी में आसादय, उसमें बैठो और उसे सिद्ध करो। देवावी, और देवों को प्रसन्न करने वाले हविष्यान्न द्वारा, आहुति द्वारा देवों को आयजसी, सुतृप्त करो। क्योंकि अग्नि में आहुति डाली जाती है, उस आहुति को वे देवों तक पहुंचाते हैं, उससे देवता तृप्त होते हैं, ऐसी मान्यता है। तो यज्ञ भूमि में पहले यज्ञ उपकरणों आदि की प्रार्थना की गई। अब जो विशिष्ट यज्ञ के साधन हैं और देवदूत हैं, अग्नि की विशिष्ट प्रार्थनाएं हैं, निवेदन है उनसे कि वे यजमान में बृहद वयधाय, बृहद माने लंबी बड़ी, वह माने आयु, धा माने धारण करावें। उनसे निवेदन है कि वे यजमान में, यज्ञ करने वाले में लंबी आयु धारण कराएं। तो हे देवों के आवाहक अग्निदेव, तुम सर्वज्ञ हो, ज्ञानी हो। अपने स्थान यज्ञ वेदी पर विराजमान हो जाओ और पुण्य के मूल भूत यज्ञ को संपन्न करो। देवों को प्रसन्न करने वाले अव्यान्न को, आहुति को ग्रहण करके उसके द्वारा देवों को सुतृप्त करते हुए यजमानों को दीर्घायु प्रदान करो। पद रूपांतरण है सर्वज्ञ अग्नि
स्वस्थान वेदिका पर अब शोभित हो जाओ। है पुण्य मूल जो यज्ञ उसे संपन्न करो। सुख बरसाओ, देवों को तृप्त प्रसन्न करो, उनको प्रदान हव्यान्न करो। हे अग्निदेव, यजमानों को कृपया दीर्घायु प्रदान करो। ओम। वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 36वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्नि देव की महत्ता। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। निहोता होत्रेखा दाने विदानत्वे खोदी दीवान आसादत्सु दक्षाः आदब्धव्रात प्रामातृवासिष्ठाः साहस्रं भाराः शुचिजिह्वो अग्निः। इस 36वें मंत्र में यह कथित है कि यज्ञवेदी में आकर विराजमान हो जाने की प्रार्थना को सुनकर अग्नि देवता कृपा करके यज्ञवेदी पर आसीन हो जाते हैं। उनका आगमन हो जाता है और इस प्रकार से अग्निदेव भक्तों का, यजमानों का कल्याण करते हैं। उनकी उत्कृष्टताओं का, विशेषताओं का कथन किया जा रहा है कि यह अग्निदेव होता देव शक्तियों को यज्ञस्थल पर बुला लाने वाले हैं। विद्वान हैं, ज्ञाता हैं, त्रैषः तेजस्वी हैं, दीदिवान दीप्तिमान हैं, सुदक्षा अपने कृत्यों में परम दक्ष हैं, अदब्ध व्रत प्रमति अखंड व्रत शील हैं और उत्कृष्ट मति संपन्न है। प्रमति का मत से प्रमति, तो अदब्ध वे अखंड व्रतशील हैं। अदब्ध व्रतः अखंड व्रतशील और प्रमति माने परम मत संपन्न है। और कैसे हैं? वशिष्ठा, वे वशिष्ठ हैं। वशिष्ठ जो है वश धातु में इत प्रत्यय लगने से वशिष्ठ बनता है। तो उत्तम निवास वाले हैं। उनका निवास स्थल यज्ञवेदी परम उत्तम है। सहस्रंभरा, वे सहस्रों को भरण पोषण देने वाले हैं। सहस्रंभर हैं, हजारों का भरण पोषण करने वाले हैं। शुचि जिह्वा, उनकी जिह्वा अर्थात लपटें परम पवित्र हैं। होत्र सदने, होत्र माने होम निष्पादक, सदन माने स्थान यज्ञवेदी, तो होत्र सदने होम निष्पादक स्थान में यज्ञवेदी में निअसदत वे भली प्रकार अब विराजमान हो गए हैं, उपविष्ट हैं। अग्निदेव जो हैं वह देवों के आवाहक हैं। एक रूप में अब भाव विस्तार कर दिया जा रहा है। पहले शब्दार्थ बताया गया, अब शब्दार्थ के बाद भाव विस्तार कर दिया जा रहा है कि वे जो अग्निदेव हैं वे देवों के आवाहक हैं। उन्हें यज्ञ भूमि पर बुलाकर लाने वाले हैं, देवदूत हैं और ज्ञाता हैं। और कैसे हैं? तेजस्वी हैं, अपने कार्य में कुशल हैं, अखंड व्रतधारी हैं, उत्कृष्ट हैं, मेधा संपन्न हैं, हजारों का भरण पोषण करने वाले हैं,
अति पवित्र हैं, ऐसे अग्निदेव अब अपने स्थान यज्ञ वेदिका पर विराजमान हो गए हैं। पद रूपांतरण देवावाहक जो तेजस्वी, जो कार्य कुशल, ज्ञाता महान। देवावाहक जो तेजस्वी, जो कार्य कुशल, ज्ञाता महान, जो परम व्रती, अति मेधावी, पोषक सहस्र के, जो सुजान, जो अति पवित्र, पावक महान, जो महिमा मंडित हैं प्रधान, स्वस्थान यज्ञवेदी पर हैं। अब वही अग्नि शोभायमान। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 37वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है घृताहुति हेतु निवेदन। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सग्गोते दस्वा महान आशीषो तस्वा देववीता महा विधूमामग्ने उरुखं मीये धियाश्रेद प्राशस्तादारे शातं मा। इस 37वें मंत्र में यह कथित है कि अग्नि देवता यज्ञवेदी में स्थापित हो गए हैं। अब वे प्रज्वलित होकर धूम का विसर्जन करें। यह अध्वर्य निवेदन कर रहा है, हे अग्निदेव, तुम मेध्य माने यज्ञोपयोगी, तो तुम मेध्य हो, यज्ञोपयोगी हो, प्रशस्त प्रशंसित हो, देववीतया देवों में अत्यंत प्रिय हो, देवदूत हो, महान असी महान हो, संशीलस्य। अब भली प्रकार से यज्ञवेदी में स्थापित हो जाओ, बैठ जाओ और शोचस्व माने प्रदीप्त हो जाओ। दर्शतम और प्रदीप्त होने के पश्चात, दर्शतम माने दर्शनीय, सुखद, अरुषम, तेजस्वी, धूमम, धुएं को विसर्ज माने छोड़ो, विसर्जित करो। तो हे अग्निदेव, तुम यज्ञोपयोगी हो, प्रशंसनीय हो, देवों के मध्य परम प्रिय और महान गुणों के प्रेरक हो। यहाँ यज्ञ में आकर भली प्रकार उपयुक्त स्थान अपने यज्ञवेदी में आसीन हो जाओ और प्रज्वलित होकर घृताहुति द्वारा तेजस्वी बनकर दर्शनीय बनो तथा सघन सुशोभन धूम का विसर्जन करो। पद्य रूपांतरण है, हे अग्निदेव यज्ञीय गुणों, हे अग्निदेव यज्ञीय गुणों से युक्त प्रशंसित, देवों में अति प्रिय महान, हे श्रेष्ठ गुणों के उत्प्रेरक, लो यह वेदिका मध्य स्थान, तेजस्वी बनो, प्रदीप्त सुदर्शन, उत्तम घृत आहुति द्वारा हे अग्निदेव फिर करो विसर्जित स्निग्ध धूम, अतिशय प्यारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 38वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव से निवेदन। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आपो देवी रूप
दीपाश्रेजा मधुमतीरायक्ष्माय प्राजाभ्याः तासामास्थानादुज्जिहता मोक्षधयाः सुपित्वालाः। इस 38वें मंत्र में यज्ञाग्नि से उत्थित ताप और धूम की महिमा का कथन है। मधुमती माने मधुर, देवी माने दिव्य, अपह जल, उत्सृजः उत्पन्न करो। तो हे यज्ञाग्नि, मधुमती है मधुर, देवी है दिव्य, अपह जल, उत्सृजा माने उत्पन्न करो। तासाम आस्थानात् उस स्थान से सुपिप्राह औषधयः, सुपिप्राह माने सुंदर फलों वाली औषधियाँ, प्रजाभ्यः प्रजाजनों के लिए, यक्षमाय यक्षमा को दूर करने के लिए, उद्हिताम उत्पन्न हो जाएं। तो वनस्पतियाँ तुम्हारे हे अग्निदेव धूम से, तुम्हारे प्रभाव से वे यक्षमा ऐसे भयंकर रोगों को नष्ट करने में सक्षम हो जाए। तो हे यज्ञाग्नि, तुम मधुर हो, स्निग्ध हो, रसरूप उस जल को उत्पन्न करो जो धरित्री को सिंचित करे, यानी अग्नि के माध्यम से, और जो यज्ञ होता है उस धूम के माध्यम से जब उसकी ऊष्मा अंतरिक्ष में पहुंचती है तो उससे मेघ बनते हैं, और मेघों में वह संचित ऊष्मा एक विचित्र लाभ, एक विचित्र रसमत्ता, एक अलौकिक शक्तिमत्ता और कल्याणकारी तत्व का वर्षण करती है। तो यज्ञ का, बादल का और वृक्ष का बड़ा संबंध है। तो वृष्टि ही से सब कुछ होता है। तो वृष्टि जब विषैली होगी तो क्या होगा, विष फैलेगा। प्रायः आज की वृष्टि जो है विषैली होती है, इसलिए जो वनस्पतियां हैं वे उस प्रकार से वृद्धि नहीं प्राप्त कर पाती, उस प्रकार से मधुर फल फूल को प्रदान नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वे द्वेषी हैं। वे जो हैं वो अपवित्र हो गई हैं वातावरण के प्रदूषण के कारण। तो यज्ञाग्नि को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे यज्ञाग्नि, मधुर स्निग्ध रस रूप उस जल को उत्पन्न करो। जल को उत्पन्न करने मतलब हुआ कि यज्ञ द्वारा जो धूम उठता है उससे वृष्टि होती है। तो यज्ञात भोज पर्जन्य पर्जन्यात अन्न संभव, गीता में भी कहा गया है। यज्ञ से पर्जन्य माने मेघ पैदा होते हैं, मेघ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है। तो हे यज्ञाग्नि, मधुर स्निग्ध रस रूप उस जल को उत्पन्न करो वृष्टि के माध्यम से, कि जो धरित्री को सिंचित करे, उसके द्वारा उत्पन्न फलवती औषधियाँ याजक के क्षय रोग को मिटाने में समर्थ हो जाएं। औषधियाँ एक, ये जो वनस्पतियाँ हैं वो औषधियाँ बन जाएं, उनसे क्षय ऐसे कठिन रोग दूर हो जाएं। तो हे यज्ञाग्नि, तुम इस प्रकार से पवित्र और औषधीय धूम को गगन मंडल में उठाओ और उसे बादलों से मिलाओ,
वृष्टि कराओ। उस औषधीय वृष्टि से जो वनस्पतियां हैं, जो फसलें हैं, वे उत्तम फल फूल प्रदान करें और उससे जो रोग हैं वे नष्ट हों। क्योंकि जब अन्न नहीं ठीक रहता तो उस दूषित अन्न को खा करके मनुष्य स्वस्थ कभी नहीं रह सकता है। आजकल हम सब जानते हैं कि प्रदूषण के कारण वनस्पतियां जो उत्पन्न कर रही हैं, फसलें जो अनाज दे रही हैं, उनकी मिठास, उनकी उपयोगिता नष्ट होती चली जा रही है। अन्नों में स्वाद नहीं हो रहा है, फलों में उसका स्वाभाविक गुण और स्वाभाविक स्वाद दूर होता जा रहा है। इस बात को वैदिक ऋषि समझता है और समझाने का उपक्रम उसने मंत्र के माध्यम से किया है। इसलिए मंत्र में प्रविष्ट होकर के उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रख करके उसके कथन को सत्य मानना चाहिए और तदनुसार आचरण करना चाहिए। तो जैसा कहा गया है, हे यज्ञाग्ने, मधुर स्निग्ध रस रूप जल को तुम उत्पन्न करो, वृष्टि के माध्यम से धरती पर बरसाओ, जो इस धरा को सिंचित करे और उसके द्वारा पृथ्वी पर जो फसलें हैं, वनस्पतियां हैं, वे फलवती हों और औषधीय गुणों वाली हो जाएं। याजक में जो क्षय आदि रोग उत्पन्न हैं उनको वे नष्ट करने में सक्षम हों। पद रूपांतरण है, हे यज्ञाग्ने, हे यज्ञाग्ने, हे यज्ञाग्ने, तुम सृष्टि हेतु स्निग्ध रसरूप नीर उप उत्पन्न करो, जो सिंचित करे धरित्री को, जो सिंचित करे धरित्री को गुण औषधियों के शीघ्र भरो। हो पैदा औषधियाँ सिंचित, याजक की रुझहारी हो जाएं, क्षय रोग दूर कर दें, क्षय रोग हरें, रुझहीन करें, सुख स्वास्थ्य प्रदायक बन जाएं। ओम। वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 39वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। संते वायुर्मातर्श्वा तथा पूतानाया हृदयं जद्विकस्तं जो देवानां चारात् प्राणथे न कस्मै देवव्वा खडस्तु तुभ्यं वा। इस 39वें मंत्र में यह कथित है कि धर्म कर्म के लिए स्वस्थ शरीर परम आवश्यक है। तो स्वस्थ शरीर के लिए प्राणायाम परम उपयोगी है। तो इसलिए जो अध्वर्य है, पुरोहित है, वो सलाह दे रहा है कि हे यजमानों, तुम प्राणायाम करो और उसके माध्यम से अपनी ग्राहकता बढ़ाओ, स्वस्थ जीवन बिताओ, याज्ञिक जीवन की भूमिका बनाओ। तो हे साधकों, हे यजमानों, उत्तानाया, ऊर्ध्वमुख रहने वाले, यानी वे विचार जो कि ऊर्ध्वमुखी हैं, यानी उच्चाशय वाले हैं, वे ते माने तेरा, हृदय विकसितम माने विकसित करें, और जो तुम्हारा हृदय व्यथित हो गया है वह मातरिश्वा संध धातु, मातरिश्वा पवन धारण करे,
मातरिश्वा एक पवन है, वैसे मातरि माने अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष श्वसिति इतमारिश्वा, तो जो पवन अंतरिक्ष में हो वह मातरिश्वा है। तो अंतरिक्ष की पवन प्रदूषित नहीं होती है, परम स्वास्थ्यकर होती है, शुद्ध होती है। तो इसलिए शुद्ध पवन के माध्यम से तुम प्राणायाम करो ताकि तुम में शक्ति संचार हो। यह जो देवानाम देवों के प्राणधेन प्राण शक्ति के साथ तुम्हें ऊंचा उठाए और तुम्हें सिंचस शुभ गुणों का सिंचन करे, सुख स्वास्थ्य को भरे, तुभ्यम तुम्हारे लिए हे अग्निदेव वखट अस्तु, वखटकार पूर्वक स्तुति के सहित हव्यान्न समर्पित है। तो हे साधक, उच्च विचारों वाला तुम्हारा जो यह हृदय किन्हीं कारणों से विपन्न है, दुखी है, वह तेरा संतप्त हृदय प्राणायाम के माध्यम से संचरण करने वाले अंतरिक्षचारी प्राणवायु ठीक करेगा, स्वस्थ करेगा। प्राणायाम करने से हृदय रोग रहित होता है। दिव्य प्राण शक्ति को प्राणायाम के माध्यम से जगाओ, धारण कर तुम विचरण करते रहो भूमंडल पर स्वस्थ बनकर, अतः पृथ्वी पर तुम्हारा कल्याण होता रहे। पद रूपांतरण। हे उच्चाशय साधक, यदि तेरा हृदय दुखी हो जाता है, हे उच्चाशय साधक, यदि तेरा हृदय दुखी हो जाता है तो प्राणायाम गृहीत पवन कर देगा, स्वस्थ सुहाता है। तुम दिव्य प्राण धारण करके यदि विचरण करते जाओगे, कल्याण तुम्हारा होगा, सब बाधाएं हरते जाओगे। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 40वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सुरक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सुजातो ज्योतिखा सहस्रमद्वारूथमा साधत्स्वा वासो अग्ने विश्वरूपज्ञो संवियाय स्वविभावसो। इस 40वें मंत्र में कथित है कि अग्नि देवता की दीप्ति भूमंडल में आभा बनकर छहर जाए, छिटक जाए। अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले देव प्रवर अग्नि देवता, ज्योतिषा सह, तुम ज्योति के साथ, तेज के साथ सुजाता, श्रेष्ठता से, उत्तमता से प्रकट हो जाओ। वरूथम शर्म आसदत, शर्म माने सुख होता है, स्व माने स्वर्गीय। तुम स्वर्गीय सुखद जो है वह आभा यज्ञशाला में भर दो। विभावसो, हे उत्तम कांत युक्त अग्निदेव, विश्व रूपम वासः, विश्व रूप आभा रूपी वस्त्र को तुम समव्यस्व धारण करो, अर्थात तुम आभा से लिपट जाओ, आभा लिप्त हो जाओ, आभा तुम्हारा वस्त्र प्रतीत हो और तुम परम
तेजस्वी और आभान्वित, आभा से परिपूरित दिखाई पड़ो। हे अग्निदेव, तुम तेजपूर्ण ज्वालाओं से विधिवत प्रज्वलित होकर श्रेष्ठ सुखप्रद यज्ञ वेदिका को सुशोभित करो। हे कांतिमान अग्निदेव, विशिष्ट आभा को वस्त्रवत धारण करो। जैसे वस्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को चमका देता है, वैसे तुम आभा के चमकीले वस्त्र को, पवित्र उत्तम वस्त्र को धारण करो और तुम्हारा स्वरूप परम प्रभावशाली दिखाई पड़े। जागतिक व्यवस्था को धारण कर पृथ्वी का आवरण बनकर उसकी सुरक्षा करो। यानी तुम जागतिक माने सांसारिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करो और पृथ्वी का आवरण बन जाओ, पृथ्वी पर छा जाओ और भूमंडल को सुखी बनाओ, सुरक्षित बनाओ। पद रूपांतरण है तेजस्वी ज्वाला से मंडित, तेजस्वी ज्वाला से मंडित वेदिका सुशोभित कर जाओ। हे अग्निदेव, तेजस्वी ज्वाला से मंडित वेदिका सुशोभित कर जाओ। पट ज्यों सुदीप्त को धारण कर हे अग्नि देवता छवि पाओ। जागतिक व्यवस्था को सुधार, भू का आवरण बने आओ। भूतल की रक्षा करो देव, आभा भूमंडल में लाओ, आभा भूमंडल में लाओ। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 41वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है संरक्षणार्थ प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दूतष्ठस्वध्वारावानो देव्या धिया दृशे च भासा बृहता सुशकुवानिराग्ने जाहि सुशक्तिभिः। इस 41वें मंत्र में कथित है कि अग्नि देवता संरक्षण दे, रिक्त जीवन से भरे पूरे आशा भरे जीवन की ओर ले चले। स्वध्वरा अग्नि शब्दार्थ चल रहा है। स्वध्वरा माने श्रेष्ठ हिंसा रहित यज्ञ करने वाले। सुधन अध्वर स्वध्वर हुआ। हे श्रेष्ठ हिंसा रहित यज्ञ संपन्न करने वाले अग्निदेव, उत्तिष्ठ उठो। दिव्याधिया दिव्य बुद्धि द्वारा, धी बुद्धि को कहते हैं, धिया बुद्धि द्वारा, दिव्याधिया दैवी या दिव्य बुद्धि द्वारा न हम सबको अब रक्षित करो। शक्वनी उत्तम दीप्ति वाले, सुशक्वनी माने उत्तम दीप्ति वाले। बृहता भाषा, बृहता माने व्यापक, भाषा माने तेज। तो उत्तम दीप्ति वाले व्यापक तेज के द्वारा आया है। तो इस यज्ञ भूमि पर आओ। दृश्य देखने के लिए, सुशस्त्र भी उत्तम कीर्ति के साथ अस्तित्वकर्ताओं के जीवन को सुकीर्ति द्वारा भर दो, वे कीर्तिमान बन जाएं। भाव विस्तार है। हे श्रेष्ठ हिंसा रहित यज्ञ के संपादक अग्निदेव, उठकर प्रज्वलित होकर अपनी दिव्य मेधा से हमारा संरक्षण करो। आकर अपनी दिव्य शक्ति से अपनी स्तुति करने वाले भक्तों के जीवन को उत्तम कीर्ति से भर दो। पद रूपांतरण है। हे श्रेष्ठ यज्ञ के संपादक, हे श्रेष्ठ यज्ञ के संपादक, हे अग्निदेव, आ जाओ। निज दिव्य बुद्धि से
आभा से, ये दिव्य बुद्धि से आभा से तुम जीवन सफल बना जाओ। हम सबका रक्षण करो देव, जीवन में नूतनता लाओ और यश की सुदीप्ति से जीवन का नैराश्य तिमिर हरते जाओ। यश की सुदीप्ति से जीवन का नैराश्य तिमिर हरते जाओ। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 42वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है प्रार्थना पूर्ण जीवन। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऊर्ध्वा ऊर्ध्वा ऊर्ताये तिष्ठा देवो न सविता ऊर्ध्वोक्त्वा जस्यासमिता जतञ्जीभिर्वा घटभिर्विद्वा यामहे। इस 42वें मंत्र में रक्षक दाता अग्नि देव का आवाहन है। उनसे प्रार्थना है कि वे हमें संरक्षण देते रहें, हमारे अभावों को दूर करने के लिए दाता रूप प्रदर्शित करें। और हम उनका आवाहन करते हैं, यज्ञ वेदी पर वे आवें, लोक कल्याण करें। तो हे अग्नि नः ऊतये, नः माने हम सबके, ऊतये माने रक्षा के लिए, सविता देवता नौ, सविता देवता के नौ माने समान। देखिए, अगर न शब्द जो है वो संज्ञा के बाद आता है तो वैदिक व्याकरण के हिसाब से उसका अर्थ समानता देने वाला होता है। यदि पहले हो संज्ञा के तो नकारात्मक अर्थ देता है। तो यहाँ पर सविता देवा नौ, सविता देव के नौ समान, यहाँ पर न माने नकारात्मक नहीं है बल्कि समानता बोधक है। तो हे अग्निदेव न ऊतये, हम सबकी रक्षा के लिए, सविता देवः न, सविता देवता के समान, ऊर्ध्वा उष्टिष्ठ, ऊपर तुम नभमंडल में दीप्त प्रसारित करो, सुरक्षा स्थिर हो जाओ। जैसे ऊपर गगन मंडल में सूर्य स्थापित होकर लोक कल्याण करते हैं, वैसे तुम भी ऊर्ध्वगामी होकर ऊपर उठकर हम सब आवाहनकर्ताओं के, यजमानों के कल्याण में स्थिर बने रहो। वाजस्य, वाज माने अन्न भी होता है, वाज माने शक्ति भी होता है। तो वाजस्य माने अन्न के लिए और शक्ति के लिए सनिता, सनिता माने प्रदान करने वाले बनो, यानी हमें अन्न दो और शक्ति दो। अंजभि, अंजभि, अंजभि माने क्रियाशील, तुम क्रियाशील हो। वाघद्भि, अविवाहक बन जाओ। और विहवामहे, हम तुम्हारा इस रूप में आवाहन करते हैं। भाव विस्तार है, हे अग्निदेव सर्वोत्पादक सविता देव जैसे अंतरिक्ष में स्थित हमारी सुरक्षा करते हैं, वैसे तुम भी ऊंचे उठकर अन्नादि पोषक पदार्थों को देकर हमारे जीवन की रक्षा करो। देवों तक हमारे द्वारा प्रदत्त अभिशान को पहुंचाओ। क्रियाशील किरणों से युक्त हम तुम्हारे प्रज्वलित स्वरूप का आवाहन करते हैं। तुम प्रज्वलित हो, तुम्हारे किरणों से हम द्योतित हैं, हम पुनीत हो रहे हैं और हम
तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक तुम्हें बुला रहे हैं संरक्षण हेतु। हे अग्निदेव, ऊपर नभ से रवि रक्षा करते हैं जैसे, हे अग्निदेव, ऊपर नभ से रवि रक्षा करते हैं जैसे, पोषकता दो हे अग्निदेव, रक्षा तुम भी कर दो ऐसे। तुम हमें अन्न धन देते हो, देवों तक हवि पहुंचाते हो, हम तुम्हें बुलाते अग्निदेव, तुम रक्षक बनकर आते हो। इस प्रकार से हमने इस 42वें यजुष का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। इस सत्र का यह समापन वाला यजुष है। अब हम इस सत्र में जो कुछ हुआ है संक्षिप्त में उसे जान लें। इस सत्र में यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 35वें यजुष से लेकर के 42वें यजुष तक का कुल 8 मंत्रों का व्याख्यायित करने का कृत्य हुआ है और इसमें दीर्घायु हेतु प्रार्थना की गई है। यज्ञ वेदी में विराजमान अग्निदेव से कल्याण की कामना की गई है। आहुति ग्रहण करने की कामना की गई है। घृताहुति हेतु विशेष प्रार्थना है। उन्हें प्रज्वलन हेतु यज्ञ वेदी में प्रकाश फैलाने की प्रार्थना है। और यदि यजमान जो है वो विचलित हो जाए, उसके आंतरिक अवयव अथवा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े, तो प्राणायाम की साधना करे ताकि उसमें शक्तिमत्ता बनी रहे और वो यज्ञ से पुण्य कार्य में निरत रहे। तो इसके अतिरिक्त सुरक्षार्थ अग्निदेवता से प्रार्थना है, क्योंकि अग्निदेव का व्यापक रूप है। वे अंतरिक्ष में विद्युत बनकर, उसके ऊपर सूर्य बनकर और भूमंडल पर यज्ञ अग्नि या गार्हपत्य अग्नि बनकर स्थित हैं। वो मनुष्य के शरीर में भी ताप बनकर, जठराग्नि बनकर चयापचय क्रिया को, मेटाबॉलिज्म क्रिया को संचालित करने वाले हैं। इसलिए उनका विशेष महत्व है, उनका वैज्ञानिक महत्व है। उनका तेजवान होने के कारण ध्यान करने से तेजस्विता आने हेतु बड़ा महत्व है। तो तेजस्वी बनने के लिए, ओजस्वी बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए, स्वस्थ बनने के लिए और दिव्य दृष्टिकोण के लिए अग्नि उपासन परम आवश्यक है। अग्नि देवता से प्रार्थना की जानी चाहिए। यज्ञ वेदी में स्थापन के पश्चात प्रथम जो अध्वर्य है उनकी प्रार्थना करता है, उनके गुणों का कथन करता है और इस प्रकार से उस दिव्य शक्ति से वह जोड़ने की चेष्टा करता है। हम सब यह जाने कि जो कुछ हम देख रहे हैं अग्नि को लपटों के रूप में, तो वही नहीं है। उन लपटों के पीछे एक दिव्य सूक्ष्म शक्ति विद्यमान है जो चेतन है। वह अचेतन नहीं है कि हम जैसा समझ रहे हैं, अज्ञान ही उसको कहेंगे, अज्ञतावश, कि अग्नि को जब हम चाहें तब बुझा दें, जब चाहें तब जला दें। अग्नि हमारे वश में है, ऐसी बात नहीं है। अग्नि एक अपना रूप बाहर प्रसारित कर रहे हैं, जिसको हम देखते हैं लपटाट के रूप में, अंगारे के रूप में, तो उनका बाह्य रूप है। लेकिन अग्नि का एक सूक्ष्म रूप है, दिव्य रूप है, देव रूप है, जो चेतन है, जो सब कुछ देखता है, समझता है, सुनता है। तो ऋषि उन्हीं को मंत्र समर्पित करता है और जो यजमान हैं उनको उसी भावना से मंत्र पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि अग्निदेव एक चेतन, संपन्न, सशक्त देवता हैं। ऐसा करने से जीवन में कल्याण होगा, हित होगा और हमारे वैदिक ऋषियों ने यही उपक्रम किया है। तो हम वेद के रहस्य को जानें, वेद की सूक्ष्मता को जानें और वेद के क्षेत्र में एक उच्च विचार लेकर के, उच्च धारणा लेकर के प्रवेश करें और धीरे धीरे वेद की ओर आवें अवश्य। वेद से हम लोग विलग्न हों। वेद ईश्वरीय संदेश है, ईश्वरीय वाणी है, उससे हमको भिन्न भिन्न प्रकार के संदेश मिलेंगे।
सुख के, स्वास्थ्य के हमारा कल्याण होगा। इसलिए हम चाहते तो कल्याण हैं, लेकिन कल्याण के कर्म नहीं करते हैं। इसके लिए हमें वेद में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि वेदोखिलो धर्म मूलम कहा गया है कि वेद सभी धर्मों का मूल है। धर्म क्या है? जिससे कर्तव्य बोध हो, जिससे कर्तव्य निर्धारण हो, वही धर्म है। जो मनुष्य को धारण करे और उसमें धारण करने की क्षमता लावे, वही धर्म है। तो इस तरह से अग्निदेव की उपासना, यज्ञीय जीवन का व्यतीत करना प्रत्येक मनुष्य के लिए कल्याणकर अपने लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है, विश्व के लिए है। तो इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।